हेलो बच्चों, आज जो है हम धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कक्षा 10 विज्ञान का जो अध्याय सेकंड है उसका टॉपिक धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट की भी अम्ल के साथ क्रिया देखेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी अम्ल के साथ क्रिया देखेंगे। दोनों की ही अम्ल के साथ क्रिया कैसे होता है, कैसे होती वो देखेंगे, और प्रोडक्ट में क्या क्या बनेंगे वो देखने वाले हैं। क्या दोनों में समान होती है या असमान। इसके लिए आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर जो क्रियाकलाप 2.5 दे रखा है, उस क्रियाकलाप 2.5 के अंदर देखो, उसके अंदर एक ही डायग्राम दे रखा है पर हमने दो बना दिए। जैसा इसने कहा वैसे डायग्राम बना के हमने आपके सामने ला दिए। जैसा इसने कहा था वैसे डायग्राम बना के हमने आपके सामने ला दिए। आप चाहे तो इस डायग्राम को आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर हमने देखा, इस डायग्राम में क्या लिखा, यहाँ पे क्रियाकलाप 2.5 में क्या लिखा हुआ सुनो। दो प्रश्न लीजिए, इन्हें ए व बी नामांकित कीजिए। ले लिया हमने, दो प्रश्न लिया है ना बेटा, दो प्रश्न लिया हमने, ले ली, और इसे ई ए व बी नामांकित कीजिए। कर लिया हमने, ये रही हमारे पास ए और ये हमारे पास बी। हमने ए और बी दोनों को नामांकित कर दिए। पर्सनली ए में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, कितना कार्बोनेट डालना बेटा, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालना। क्या फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का बताओ, लिखा हुआ है Na2CO3, सोडियम Na2CO3 लिखा हुआ है ऑलरेडी, सोडियम कार्बोनेट डालना है। ठीक है, और जो पर्सनली बी है इसमें 0.5 ग्राम क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बताओ भाई, NaHCO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देते हैं। हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब ए, इसके अंदर 0.5 ग्राम क्या डाल दिया, Na2CO3, और जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 0.5 ग्राम NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये डालने के बाद दोनों ही प्रक्रियाओं में 2 ml क्या डालें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों में क्या डालेंगे, 2 ml तनु, कितना, कैसा तनु या डाइल्यूट HCl, 2 ml डाइल्यूट HCl क्या हो या तनु HCl को जो भी डाल देते हैं, डाल दिया। अब जब हमने क्या किया, एक में सोडियम कार्बोनेट लिया, दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, दोनों में ही HCl डाल दिया। 2 ml इसमें भी 2 ml HCl डाला, इसमें भी 2 ml HCl डाला। फिर पहली प्रणाली ए, इसके अंदर क्या लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट, दूसरे के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों टेस्ट ट्यूब है, दोनों के अंदर ही हमने क्या डाल दिया, तनु HCl डाल दिया 2 ml, और फिर उसके मुंह पे कॉर्क लगा दिया। हमने क्या किया, कॉर्क लगा दिया, कॉर्क के अंदर हम टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया, कॉर्क लगा दिया, कॉर्क के अंदर हमने कीप की सहायता से ये सब डाल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या डाला इसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट, फिर उसके ऊपर तनु HCl, सब किससे डाले, इसके मुंह पे लगे हुए कॉर्क के बीच में ये कीप, देखो ये कीप है। हमने क्या किया, कॉर्क लगाया इसके मुंह पे, क्या लगाया बेटा, कॉर्क लगाया, हमने लगा दिया ये कीप की हेल्प से, कॉर्क में लगे कीप की हेल्प से इसके अंदर Na2CO3 भी डाला और HCl भी डाल दिया। और अब जो इस कीप का मुंह बंद कर दिया, बंद करने के बाद अब इसके अंदर जो गैस बन रही है ये है बी प्रक्रिया, ध्यान रखना, इसको बी लिखेंगे यहाँ। ठीक है, अब जो इस ए के अंदर और बी के अंदर जो गैस बन रही है, यहाँ से एक निकास नली लगाई, हमने क्या लिया, निकास नली लिया, और निकास नली की हेल्प से जो गैस निकल रही है एक से एक दूसरी प्रणाली के अंदर हमने लिया, और उस प्रणाली के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। क्या है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए, दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस बन रही है उस गैस को हमने एक दूसरी प्रणाली के अंदर लिया, और उस प्रणाली के अंदर ऑलरेडी क्या है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो CaOH का होल ट्वाइस, बोले तो चूने का पानी। क्या है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले या चूने का पानी, ये क्या है बेटा, ये चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे चूने का पानी भी बोल सकते हैं, चूने का पानी। दोनों ही प्रणालियों में सेम लिया, दोनों ही प्रणालियों से निकलने वाली गैस को चूने के पानी से भरी हुई प्रणाली के अंदर हमने प्रवाहित होने दिया। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है वो समझना। तो टेस्ट ट्यूब ए थी,
जो पर्कनली ए थी, उस पर्कनली ए के अंदर हमने क्या किया वो समझना। हमने सबसे पहले क्या लिया था, पर्कनली के अंदर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कलर चेंज कर देते हैं ना, या लिखते हैं Na2CO3, क्या बोलते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट लिया टेस्ट ट्यूब में, फिर इसके ऊपर क्या डाला हमने, HCl डाला 2 ml, तनु HCl डाला, तो 2 ml लिख दो इसके अंदर HCl, क्या डाला हमने, HCl डाला। और जब ये HCl से रिएक्शन किया तो ये तो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया था बेटा, ध्यान रखना, और HCl हमने लिक्विड फॉर्म में लिया था। या लिक्विड क्या कहे, एक विलियन सॉल्यूशन फॉर्म में लिया था, AQI का सॉल्यूशन फॉर्म में लिया था, है ना बेटा। और जब ये रिएक्शन होगी ना, रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जो Na है ना बेटा, NaCl के साथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, NaCl के साथ आ जाएगा, प्लस इसके साथ वाटर बनेगा, और प्लस इसके साथ CO2 गैस भी बन जाएगी, CO2 गैस भी बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो NaCl इसको संतुलित करना, 2 Na है तो 2 N, HCl में 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देते। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। अब हमारे पास देखो सोडियम कार्बोनेट की जब अम्ल, या अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है बेटा, ये अम्ल है, कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बन गया नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, नमक, लवण, ये लवण है ना बेटा, ये नमक का भी फॉर्मूला ये लवण है बेटा, ये लवण बन गया। इस लवण के साथ में क्या बना, जल बना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, कौन सी गैस बनी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो भी CO2 गैस है ना, इससे हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं, ये देखो ये पर्कनली के अंदर ले रहे हैं। इस पर्कनली के अंदर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस। तब इसके साथ क्या होगा, देखो ये CaOH का होल ट्वाइस, जब इसके अंदर CO2 गैस जाएगी तो ये क्या करेगा, श्वेत अवक्षेप बना देगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का बन रहा है CaCO3, ठीक है। तो अवक्षेप बन जाएगा, कैसा बन जाएगा बेटा, अवक्षेप। और वो अवक्षेप भी कैसा बनेगा, सफेद अवक्षेप, श्वेत, श्वेत अवक्षेप बन जाएगा। इसके साथ साथ कुछ जल भी बनेगा, ठीक है बेटा। तो देखो हुआ क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण बनता है, ये तो बन गया लवण, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है, क्या बनता है बेटा, जल बनता है, ठीक है। ये कि अब दूसरी वाली क्रिया, अभिक्रिया जो पर्कनली बी है, ए के अंदर तो हमने देख लिया, ए के अंदर तो ये हो रहा है, जो पर्कनली बी है उसकी बात करें, ये जो बी पर्कनली है ना बेटा, इसकी बात बी की, तो बी के अंदर हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, तो लिखो इसका फॉर्मूला NaHCO3, NaHCO3, ये भी सॉलिड है, ठीक है। इसके अंदर क्या मिला है हमने, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaHCO3, सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके HCl अम्ल से जब अभिक्रिया करवाएंगे तो अभी अभिक्रिया करने पर इसमें भी NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, NaCl बनेगा, उसके साथ साथ जल बनेगा, के साथ साथ जल बनेगा लिक्विड फॉर्म में, ये विलयन में घुलित अवस्था में रहेगा, ध्यान रखना, तो इसको AQ लगा देते हैं, प्लस इसमें भी CO2 गैस बनेगी, क्या बनेगी, CO2 गैस बन जाएगी, ठीक है। जो कि पर्कनली बी के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, पर्कनली बी के अंदर भी जो गैस निकल रही है उसे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अंदर ही प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ भी यही सेम चीज होगी, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, क्या बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनेगा, ये क्या, कैल्शियम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी, ठीक है। और ये यहाँ पे ये क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल है ना बेटा।
तो यहाँ पर भी जो है श्वेत अवशेप बनेगा, दोनों में सेम हो रहा है। सोडियम कार्बोनेट में और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर सेम चीज ही हो रही है, दोनों में CO2 बन रहे हैं। अब सुनना, अब समझना इस चीज को, दोनों में क्या हो रहा है, CO2 बन रहा है। तो अब आप एक कॉमन अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हैं कि भाई जो धातु कार्बोनेट है ना, धातु कार्बोनेट यूज लो आप चाहे तो, धातु कार्बोनेट धातु कार्बोनेट यूज लो, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से आप किसी का भी उपयोग लो। तो धातु कार्बोनेट है, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसमें जब हम अम्ल मिला देंगे, क्या मिला देंगे बेटा, अम्ल, तो अम्ल मिलाने पर ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, ये कॉमन फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखना, आप चाहे तो नोट लगा के लिखें, यहाँ पर नोट लगा के लिखो कि यदि आपने जो CO2 है ना, जो CO2 बन रही है वो आप तो चूने के पानी में जो प्रवाहित करा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी या चूने का पानी के अंदर जो प्रवाहित करा रहे हैं, तो शुरुआत में जब प्रवेश करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण श्वेत अवशेष प्राप्त होगा। लेकिन जब हम ज्यादा उसमें CO2 प्रवाहित करवाएंगे तो श्वेत अवशेष वापस घुल जाएगा। तो लिखो आप नोट के अंदर, अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। पहले चलो अभिक्रिया से समझो, निम्न अभिक्रिया होती है। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले तो आप आराम से एक्सप्लेन करके आना होती है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट बना शुरुआत में, जब भाई चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमने जस्ट अभिक्रिया देखी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 है ना बेटा। तो ये जो अभिक्रिया आपने देखी ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, तो बना हमारे पास क्या बना, CaCO3। CaCO3 जो बन रहा है ना बेटा, CaCO3, ठीक है, इसके साथ कुछ जल बन जाता है। तो जो CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ये CaCO3 के अंदर अगर अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी तो इसमें जल तो ऑलरेडी है ही है, प्लस जो CO2 ज्यादा आएगी, और जब CO2 ज्यादा आएगी इस दोनों के अंदर है ना, जल तो यही है, तो CO2 ज्यादा आएगी, तो CO2 गैस आने पर क्या होगा, वो समझ क्या बनेगा, Ca, ठीक है, कैल्शियम, ये फॉर्मूला बन जाएगा जिससे कि जल में विलयशील बन जाएगा और जल में विलयशील हो जाएगा। ठीक है, तो जब ज्यादा ऑक्सीजन हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित करेंगे, शुरुआत में तो श्वेत अवशेष बनेगा, बाद में वो पुनः खुल जाएगा। देखो बेटा एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, और आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की क्लास देखने को मिलेगी, इवन यूट्यूब पे 50 चैनल मिलेंगे, तो इस पे आपकी 10th की साइंस चल रही होगी। मेरे में और उसमें क्या अंतर है वो समझना आप। जो मेरी क्लास है, मेरी क्लास के अंदर आपको टू द पॉइंट मिलेगा आपको, और वो चीज मिलेगी जिससे आपको नंबर मिलते हैं। आप हम जब 10th 12th की जो एनसीईआरटी बोर्ड की जो कॉपियां जब चेक करते हैं, तो हमारे पास जो एक आंसर शीट आती है बेटा,
उस आंसर शीट में क्लियर कट लिखा होता है, डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में कितना लेबलिंग किया हुआ है, 4 लेबलिंग तक का ये नंबर देना, अगर ये लिखा तो ये लेना। आपको जो बड़ा बड़ा लिखने का नंबर नहीं मिलता बेटा, आपको टू द पॉइंट टर्मिनोलॉजी लिखने का नंबर मिलता है। और मेरी क्लास के अंदर मैं कम से कम आपको लगभग पूरे नंबर दिलाए जैसा सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। करना कुछ नहीं, बस वीडियो को पॉज करो और जो नोट्स है वो लिख लो, या मेरे साथ साथ कॉपी पेन बैठ के लेके लिखो, मेरे साथ साथ लिख लो। तो ये तो मेरी गारंटी है कि आपके मेरे साथ, मेरे बनाए हुए नोट से, मेरे साथ पढ़ने से, मेरे बनाए हुए नोट से आपके साइंस में कई नंबर नहीं कट होंगे, मैथ्स की तरह पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। अब आगे आपकी इच्छा है, आप पढ़े ना पढ़े, कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे, एक क्लास आज ली, एक क्लास कल ली, फिर आपने महीने भर ली नहीं, फिर ली, तो फिर आपका कुछ भी नहीं होना। ठीक है बेटा, तो वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा ग्रुप बनेगा। तो ज्यादा बच्चों को, अगर मान लो किसी बच्चे को कुछ समस्या आती है, वो क्वेश्चन पूछता है, तो उस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा तो सारे बच्चों को वो उसका आंसर समझ में आ जाएगा। मान लो आपके दिमाग में क्वेश्चन ना आए, किसी के दिमाग में, और क्वेश्चन को एग्जाम में आ जाए, कोई और बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन उठा, मैंने समझा दिया और वो एग्जाम में आ गया, तो आप लिख के आओगे तो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना बेटा, तो मिलते हैं अगले क्लास के अंदर।